नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ के वर्कर्स से मिलते हैं। ऑडियो नंबर 158 में हम एक नई घटना को जानेंगे। वह बताते हैं, मेरी सर्दी प्राय चली गई है। मुझे खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ज्यूरिक में मेरा बहुत काम है। आज रात में मैं सामान्य दर्शकों के लिए अपना वक्तव्य दूंगा और कल ग्रुप मेंबर्स के साथ एक डिस्कशन है। मौसम सुहाना है। अपनी खिड़की से मैं एथेंस का एक पार्ट स्मोक में देखता हूँ, लेकिन यहाँ जहाँ होटल है वहाँ कोई काला धुआं नहीं है। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी जगह चुनी है और इन दिनों मैं दिन में एक ही बार खाना खा रहा हूँ। यह बहुत स्ट्रेंज है और मुझे भूख भी नहीं लग रही है। शाम 7 बजे थियोडोर आया और मुझे अपने सेंटर पर लेकर गया। रास्ते में उसने कहा, बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम 7:30 बजे पहुँचे। उनके पास 2 मंजिला पुराना घर है जिसमें लंबे कॉरिडोर्स, कमरे और एक बड़ा हॉल है। मुझे सरप्राइज हुआ जब मैंने देखा सभी कॉरिडोर्स, पैसेजेज और कमरे भरे हुए हैं और इससे हॉल में जाने में बहुत परेशानी हो रही है। लोग बालकनी में, खिड़कियों में, हर कहीं थे। लाउड स्पीकर्स हर कमरे में, हर पैसेज में लगे हुए थे। यह आत्मविभोर करने वाला था। मैं अपनी चेयर पर बैठ गया, 2 बहुत अच्छे ट्रांसलेटर्स के साथ जो मेरे बगल में बैठे हुए थे। मैंने 1.5 घंटे तक लेक्चर दिया। मेरा टॉपिक था स्टडी, मेडिटेशन और सर्विस। दरवाजे पर जो मेरे दाहिनी तरफ था, कम से कम 40 लोग थे जो एक दूसरे पर लटक रहे थे और मेरे सामने युवा लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। मुझे एकदम घर जैसा लगा। लेक्चर के बाद मैंने बहुत सारी किताबें साइन की और बहुत लोगों को बधाई दी और उसके बाद घर वापस आया। उन्होंने मुझे बताया कि हॉल में 300 लोग थे और 200 लोग 1.5 घंटे से कॉरिडोर में खड़े थे। लेकिन लेक्चर के दौरान मुझे एक असाधारण अनुभव हुआ। मेरे सामने ही एक ब्लैक मैजिशियन बैठा हुआ था और लगातार मेरी तरफ देख रहा था ताकि मेरे विचारों के फ्लो को रोक सके और भी पता नहीं क्या क्या। मैंने उसे 2 बार देखा और फिर उसे इग्नोर कर दिया। 1.5 घंटे में उसने एक बार भी मुझे देखना बंद नहीं किया। मैंने कुछ डिस्टर्बेंसेस महसूस की, लेकिन मैं उन्हें दूर कर पाया। अंत में वह डर गया और भाग गया। वह बहुत स्ट्रॉन्ग था। मंडे नवंबर 19, आज मंडे है और मैं ज़्यादातर समय होटल में ही रहूँगा क्योंकि मुझे आराम की ज़रूरत है। मैंने नाश्ता किया, योगर्ट और शहद। आज मैं सिर्फ मेंबर्स से ही बात करूँगा। कल मैंने 4 तस्वीरें ली। आशा करता हूँ वे ठीक होंगी। इन सारे सिक्योरिटी रेडिएशंस के थ्रू मैं देख रहा हूँ कि कैसे इंसानियत ने इन सारी जटिलताओं को निर्मित किया, जैसे कि मुझे ही ब्रदरहुड के नियम को तोड़ने का कर्म चुकाना है। आज एक व्यक्ति ने मुझे होटल में बुलाया और कहा, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं और वे एक बड़ी ओरिएंटल टेपेस्ट्री की तरह हैं, एक ओरिएंटल रग की तरह जिसमें बहुत सारे रंग और आकार हैं जो बहुत सूक्ष्म तरीक़ों से हार्मोनाइज किए गए हैं। मैं आपको आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा, टेपेस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा पार्ट अभी बुने जाने की प्रोसेस में है। आशा करता हूँ एक दिन आप पूरी टेपेस्ट्री देख पाएंगे जो मैं अपने मास्टर के लिए ओरिएंटल कारपेट की तरह तैयार कर रहा हूँ।
उसने रोना शुरू कर दिया और बातचीत वहीं ख़त्म हो गई। वह ग्रीक था। इस घटना ने मुझे एक गहरे आनंद और एक रहस्यमय दुख दोनों दिए। कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि जीवन ने मुझे मेरे रास्ते पर इतनी बाधाएं दी हैं ताकि मुझे अपने असीमित सपनों को साकार करने की इजाज़त न दे। शाम को वे आए और मुझे 7 बजे स्टूडेंट्स मीटिंग में ले गए। मैंने रात 9 बजे तक मेडिटेशन और ग्रुप कॉन्शसनेस के बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने गाने गाए और मेरे लिए मंत्रोच्चारण किया। अगर कभी आपने मैत्रेय और हायरार्की के बारे में ग्रीक गानों को सुना हो तो आप स्वयं को स्वर्ग में महसूस करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे सुखद पलों को जिया। उनके मास्टर भी एक सिंगर और कॉम्पोजर हैं जो मास्टर मोरिया के प्रति डेडिकेटेड हैं। वे मुझे अपने गानों की कॉपी भेजेंगे। मेरी इच्छा है कि एक दिन हमारे दोनों ग्रुप किसी कन्वेंशन में एक हो जाएं। अब रात के 10:30 बज चुके हैं। कल मैं ज्यूरिख जाऊंगा। आशा करता हूँ सब ठीक होगा। ट्यूसडे नवंबर 20 सुबह एक मास्टर जिनका नाम है निकोलस स्टेफैनिडिस और एक महिला मुझे एयरपोर्ट ले गई। मेरे होटल से करीब 1.5 घंटा लगा। मौसम बहुत बढ़िया था। सुबह 11 बजे हम ज्यूरिख के लिए निकले। एयरप्लेन में मेरा स्पेशल खाना बहुत बढ़िया था। बाकी समय तो शाकाहारी खाना चबाने लायक भी नहीं होता है। ग्रीक्स ने काली मिर्च और टमाटर बनाए थे जो चावल से भरे हुए थे। मेरी दूसरी फ्लाइट्स में स्पेशल खाना बोलकर मुझे जो दिया गया था उसे मैं खा ही नहीं सका। ज्यूरिख में एडी और नेने इंतज़ार कर रहे थे। ज्यूरिख झील का सौंदर्य दिखाने के बाद जिसके छोर पर मेरा कमरा है वे मुझे एक होटल में ले आए। हर चीज़ बहुत महंगी है। सिर्फ सूप के एक कप का दाम $15 है। अब मैं अपने कमरे में हूँ। शाम के 5 बजे हैं और अमेरिका में यानी सेडोना में सुबह के 3। आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले कुछ दिन बहुत टफ होंगे। वेडनेसडे नवंबर 21 मेरी रात अच्छी गुजरी। मैं शॉपिंग के लिए गया और कुछ योगर्ट, ब्रेड और फ्रूट्स खरीदा। दोपहर 12:30 बजे नेने एंड एडी मुझे लंच के लिए अपने घर पर ले गए। स्विट्ज़रलैंड के लोग काफ़ी खुश और संतुलित लगते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके आगे की घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।